राइट। हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर नेक्स्ट सीरीज़ में एसएससी जेईई की सीरीज़ में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बता रहा हूं सर्किट थ्योरी फी अभी भी हमारा कंटिन्यूस सब्जेक्ट चल रहा है और मुझे मोटिवेट करते रहिए, जैसा कि आप लोग कर भी रहे हैं, मुझे लाइक और शेयर कर रहे हैं, ग्रुप्स के साथ कुछ स्टूडेंट्स जुड़ भी रहे हैं। राइट, तो स्टूडेंट्स बता दूं मैं आपको क्या चल रहा है यहाँ पर। जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ सॉल्व करके एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, साथ साथ थ्योरी के कॉन्सेप्ट भी बताए जा रहे हैं। रिवीजन जिसको कहते हैं, पूरी क्वेश्चंस की जो आप स्टूडेंट्स नहीं कर पाए हैं क्वेश्चंस की रिवीजन, वो कर ले भाई आराम से बैठ के। ठीक है जी, बस करना क्या है, मोटिवेशन बनाने के लिए आपको बता रखा है मैंने क्या करना है, सब्सक्रिप्शन आपको करती रहनी है। राइट, चलिए, ताकि मुझे लगा कि स्टूडेंट्स व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, और मैं और भी ज़्यादा एनर्जी इंथुसिज्म के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ। चलिए, एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर PYQ में फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है, ए वायर ऑफ ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल। दो वायर हैं ए और बी, सेम मटेरियल की हैं, लेंथ उनकी डिफरेंट है L और 2L। एक की लेंथ अगर 100 है तो दूसरे की 200 हो जाएगी। राइट, और उनकी जो रेडियस है, उनकी मोटाई है, वो भी अलग अलग है, एक की R है तो दूसरे की 2R। दो वायर है, लेंथ अलग, उनकी डायमेंशन रेडियस अलग, मतलब उनकी मोटाई अलग। ये लेंथ होती है, इस तरह से ये लेंथ होती है, और ये उसका थिकनेस होता है। और ये पूछ रहा है उनके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या रेशो रहेगा, क्या रेशो रहेगा। तो स्टूडेंट मेरी बात ध्यान से सुनिए, बेसिक क्या है यहाँ पर वो आपको समझना होगा। पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, और क्या आपने रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा है। रेजिस्टिविटी यार यही तो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत सेम, ये सेम बात होती है। राइट, अब मैं आपको बता दूं जो रेजिस्टिविटी होती है ये बेसिकली डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती। डायमेंशन पर डिपेंड कौन करता है, फिर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लेंथ और एरिया, R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू 1/A। फॉर्मूले देखे होंगे आपने, R प्रोपोर्शनल टू, देखो ऐसे फॉर्मूले देखे होंगे आप लोगों ने। देखिए मैं करता हूं स्टार्ट इसको सॉल्यूशन से। तो ये देखिए, आप यहां से देखिए, आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू 1/A। अरे ये तो फॉर्मूले रेजिस्टेंस के हैं, रेजिस्टिविटी के थोड़ी नहीं। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है डायमेंशन पे। ये डायमेंशन तो चेंज हो रही है, R हो रही है, 2R हो रही है, L हो रही है, 2L हो रही है। फिर ये कह रहा है अगर डायमेंशन अलग अलग है दो वायर्स की तो उनकी रेशियो क्या होगी। मतलब अगर किसी वायर के डायमेंशन चेंज कर दिए, लेंथ बदल दी जाए, ये वायर पहले 100 मीटर की है 200 की कर दो। राइट, रेडियस पहले R है, रेडियस पहले 10 है तो 20 कर दो, 2 × R डबल कर दो। तो क्या चेंज होगा रेजिस्टिविटी में, ये कह रहा है रेशियो क्या होगा। मैं आपको बता दूं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, वो बिल्कुल डिपेंड करता ही नहीं डायमेंशन पर। ये एग्जैक्टली क्या कहना, ये कंफ्यूज करना चाह रहा है कि लेंथ और एरिया अगर मैं चेंज करूं तो स्टूडेंट सोचेंगे यार भाई दो बॉडी का लेंथ भी चेंज कर दिया, एरिया भी चेंज कर दिया, अरे इससे फर्क आएगा रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। 1:4, 1:8, 1:1, 1:2, अरे आंसर जाएगा 1:1, क्योंकि कोई चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंपोजिशन ऑफ मटेरियल, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना कि डायमेंशन ऑफ मटेरियल पे। राइट, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, समझ में आया। चलिए सेकंड क्वेश्चन, R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने का, R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने का। स्टूडेंट्स ये इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं क्योंकि हर एग्जाम में R इक्विवेलेंट निकालने का एक दो क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। राइट, और वो क्वेश्चन सीरीज पैरेलल सीरीज, स्टार डेल्टा, जैसे कि लास्ट क्लासेस में मैंने आपको स्टार डेल्टा का एक शॉर्टकट बताया था। क्या बताया था, शॉर्टकट। इस क्लास में भी इसका एक शॉर्टकट है। बस करना क्या है, सिलेबस जो मैं आपको बढ़ा रहा हूँ, जो कंटेंट आपको बता रहा हूँ वो आप अपडेट रखें। राइट, आज की क्लास में इसके बैकग्राउंड, इसकी बैकएंड में क्या कंटेंट है, क्या थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, वो है आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट। राइट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हर क्वेश्चन को आप सीरीज पैरेलल के कॉन्सेप्ट से सोल्व कर लोगे, राइट, उसमें डिफिकल्टी हो जाएगी भाई। हर क्वेश्चन का एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक आपको जानना है। जब भी चार रेजिस्टेंस गिवन हो, चार रेजिस्टेंस 1 2 3 4, और एक सेंटर में आर्म ऐसी है जिसके अंदर आपने रेजिस्टेंस, ये R है, ये R, ये आपके R, ये कह रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में एक R आपको गिवन है, मतलब चार रेजिस्टेंस गिवन होंगे तो क्या होगी, चार नोड बनेंगे आपके 1 2 3 4। दो आर्म के बीच में आपको R दे रखा है और दो आर्म के अक्रॉस आपको सपोज X और Y लगा रखे हैं। तो ब्रिज में भी तो यही होता है भाई। ब्रिज कैसा होता है, देखा आपने ब्रिज कभी कैसा, इस तरह का ब्रिज होता है, इस तरह का ब्रिज होता है, देखा होगा आपने व्हीटस्टोन ब्रिज। ये देखो, ये इस तरह का ब्रिज होता है। तो दो आर्म के बीच में क्या लगा होता है, डिटेक्टर लगा होता है,
क्या लगा होता है, और दो आर्म के बीच में क्या लगा होता है, सोर्स। ये वही तो है। जब आपकी ये पॉइंट पर वोल्टेज बराबर हो जाए इन दो पॉइंट्स पर, तो इस वाली ब्रांच में, डिटेक्टर ब्रांच में करंट कितना हो जाता है, जीरो। क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन वो होगा कब, जब ये वाला वैल्यू और ये वाली वैल्यू का प्रोडक्ट, सुन लीजिए क्या कह रहा हूं मैं, दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट इक्वल, ये वैल्यू जैसे ये जो भी ये वैल्यू है, जो भी ये वैल्यू, जैसे ये 4 है तो फिर ये 5 है, ये 4 है तो ये भी 5 है, 4 इंटू 5 20, और 5 इंटू 4 अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस बराबर अगर हो जाए, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 4 20, तब उस सिचुएशन में सेंटर वाली ब्रांच में, डिटेक्टर ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो यही तो है यहां पर कॉन्सेप्ट। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है यहां पर, 5 इंटू 30 कितना होता है भाई, अरे ये दोनों का रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ ना, कितना बना, 150, 150, हाँ जी। 10 इंटू 15 150, तो फिर क्या हुआ, अगर दोनों अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस आपका इक्वल आ रहा है तो सेंटर वाली ब्रांच में करंट जीरो हो जाएगा। अगर मैं इसको मॉडिफाई करूं तो इस करंट में, इस ब्रांच में करंट जीरो का मतलब ये ब्रांच यहां है ही नहीं, ओपन सर्किट। तो फिर क्या मॉडिफाई होगा, मॉडिफिकेशन क्या होगी, देखिए ये कुछ ऐसा नहीं बनेगा क्या, ये कुछ ऐसा बनेगा फिर तो, ये बस सॉल्व करना है आपको। ये 5 और ये 15 और ये 10 और ये 30, ये दोनों का सीरीज 20 बनेगा, कितना बनेगा, 15 और 5 कितना होता है, 20। अरे ईच एंड एवरी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ जी, ये कितना बनेगा 40, और 20 और 40, हाँ जी, दोनों के क्रॉस अगर आप वोल्टेज चेक करो सेम आएगी। वोल्टेज सेम कब होती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम। देखो अगर करंट कनेक्शन में सेम करंट है, 15 और 5 में सेम करंट, तो सीरीज, और जब वोल्टेज सेम है इन दोनों ब्रांच के क्रॉस तो फिर पैरेलल कनेक्शन हुआ। तो 20 और 40 का पैरेलल निकाल लो, 20 और 40 का पैरेलल आप निकाल लें, राइट। 20 और 40 का पैरेलल आप निकाल लें तो वो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्या करें इसको स्टार्ट, 100/60, ठीक है। तो ये बना 40/3, कितना आया 40/3, 40/3, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर होना चाहिए ईच एंड एवरी पॉइंट्स, समझ में आया। स्टूडेंट्स मैं आपको इतना ज़्यादा कंटेंट देने वाला हूँ, आपको काम करना क्या है, समझ में आ रहा है, कंटेंट मैं दूंगा आपको, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ में आया। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करके कमेंट करके बताना है कितना आप समझ पाए हैं, राइट। और भी ज़्यादा अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें डालते रहिए कि क्या सर हमें ये टाइप का कंटेंट चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन हमें और सॉल्व कराइए। जिस भी तरह के सब्जेक्ट को अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो वो मुझे बताते रहिए ताकि मैं आपकी और भी ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, क्योंकि अभी आप मेरे सामने नहीं है भाई। अगर आप मेरे फ्रंट में होते तो आप मुझे सब कुछ हम डिस्कशन करके एक प्रोडक्टिविटी हम निकाल लेते। अभी आपको मैं जब आपके सामने इनविजिबल तरीके से हूँ, ऑनलाइन हूँ, तो आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है बताइए, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्रिप्शन, ये मुझे मोटिवेशन देगा। प्लस आपने हेल्प के लिए क्या करना है, चैनल को, आपने टेलीग्राम चैनल को अपने ज्वाइन कर लेना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है जो डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन होगा। चलिए करें क्वेश्चन, चलिए एक बार स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, इसको करते हैं फिर। थेवेनिन थ्योरम का क्वेश्चन है, क्या रिजल्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ थेवेनिन थ्योरम में। थेवेनिन थ्योरम का एक प्रीवियस ईयर में भी मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, आप देख ले रहे हैं वो क्वेश्चन को। थेवेनिन थ्योरम जब आप सोल्व करते हैं तो आपको दो चीज़ें निकालनी होती हैं, VTH निकालनी होती है और RTH। VTH कहाँ निकलती है, जब आप किसी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट में, सपोज आपको यहाँ पर लोड निकालना है, क्या निकालना है, लोड में कुछ करंट या रिस्पॉन्स निकालना है। तो जब आप इसको मिटा दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर जब लोड रिमूव आप कर दोगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी वोल्टमीटर की, वही वोल्टेज होती है VTH। लोड को रिमूव करने के बाद वोल्टमीटर की जो रीडिंग होगी, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो लीनियर और बाइलेटरल होना चाहिए, उसमें जब लोड रिमूव कर दोगे, लोड आउटसाइड में जिसमें आप रिस्पॉन्स निकाल रहे हैं, तो वहां पर आपको वैल्यू निकालोगे किसकी, VTH की। उसके बाद RTH कैलकुलेट कैसे करोगे, डीएक्टिवेट द सोर्सेस। वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट कैसे करते हैं बताइए, वोल्टेज, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना मुझे, वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट कैसे करते हैं बताइए, करंट सोर्स को डीएक्टिवेट कैसे करते हैं। वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स ओपन सर्किट। तो बस वो कंसेप्ट लगाइए, उसी तरह से VTH और RTH कैलकुलेट कर दी जाएंगी। ये कह क्या रहा है,
कि VTH जो RTH आप निकाल लोगे वो आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा, आइडियल करंट सोर्स होगा, एक करंट सोर्स के साथ इंपीडेंस पैरेलल में आएगी, वोल्टेज सोर्स के साथ इंपीडेंस सीरीज में आएगी। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? देखो VTH और RTH निकालने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया, आपको ये मुझे बताना है कि VTH और RTH का इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा। तो मैं आपको बना के दिखाता हूं। देखो ये आपका VTH होगा, ये VTH, उसके साथ RTH कहां लगाओगे आप? सीरीज में। कहां? सीरीज में। ये आपके RTH होगी। इसके बाद फाइनली यहां पर लोड लगा दोगे और आप फिर रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं। समझिए इस क्वेश्चन को। तो अगर ये एसी सर्किट होता तो ये VTH निकल जाती एसी सर्किट केस में, और ये होती इंपीडेंस। क्या होती? इंपीडेंस, क्योंकि वहां पर RLC तीनों सर्किट आने की ऑप्शन रहती है। तो फिर मतलब क्या हुआ इक्विवेलेंट सर्किट का? वोल्टेज सोर्स के साथ इंपीडेंस सीरीज में होगी। किसमें होगी? अरे ये दोनों सीरीज में है ना। किसमें है ये कंपोनेंट? सीरीज में। तो बताइए कौन सा आंसर बनेगा? जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर बनेगा इसका? अरे वोल्टेज सोर्स के साथ इंपीडेंस सीरीज में, ये इसका आंसर होगा। ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। समझ में आया? क्लियर? अच्छा, अगर ये क्वेश्चन थेवेनिन थ्योरम का होता, सॉरी नॉर्टन का होता, तो हमें जनरली हम जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हम एक ही तरह का क्वेश्चन कर रहे होते हैं, उस टाइम हम सारी चीजें भूल जाते हैं कि बैकएंड में हम इसके साथ क्या क्वेश्चन बन सकता था। अगर ये नॉर्टन होता तो आंसर बनता करंट सोर्स के साथ इंपीडेंस पैरेलल में, क्योंकि नॉर्टन के केस में क्या होता है? ये करंट सोर्स IN और यहां पर आ जाती है आपकी RTH की वैल्यू। किसकी वैल्यू? RTH को क्या कहते हैं नॉर्टन में? RN। क्या कहते हैं? RN। तो फिर हो जाता आंसर एक करंट सोर्स विद इंपीडेंस इन पैरेलल। पर अब तो थेवेनिन है, तो आंसर क्या जाएगा? दिस इज द आंसर, वोल्टेज सोर्स इज इन पैरेलल विद इंपीडेंस इन सीरीज। राइट। चलिए नेक्स्ट। ये तो सिंपल है भाई, सिंपल फॉर्मूला दे देता हूं इसको। मैं बार बार बता रहा हूं कि ये हीटर पावर या रेजिस्टेंस वाले बल्ब वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्या क्वेश्चन गिवन है पढ़ लीजिए एक बार। एक 2000 ओम के 2 वाट के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस आपको बताना है, व्हाट इज रेटिंग भी उनकी बतानी है। हाँ जी, क्या क्या होगी? 1000 ओम। अगर दो रजिस्टर 2000 ओम के लगे हुए हैं और उनकी ये पावर रेटिंग दे रखी है, उनको रेजिस्टेंस को पैरेलल में अगर लगाओगे, पैरेलल में लगाया, कंबाइंड इन रेजिस्टेंस वैल्यू, पैरेलल में लगे हुए, तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है और व्हाट इज टोटल पावर रेटिंग बतानी है। दो रेजिस्टेंस जिनकी आपको रेजिस्टेंस वैल्यू और पावर रेटिंग दे रखी है, अगर वो पैरेलल में लगा दिए जाए तो क्या इक्विवेलेंट वैल्यू बनेगी? हाँ जी, 1000 ओम ये रेजिस्टेंस की नई वैल्यू पैरेलल लगने के बाद, या 2 वाट, 1000 या 4 वाट, सी ऑप्शन में 2000 या 4 वाट, टी ऑप्शन में 2000 या 2 वाट। बताइए भाई क्या होगा? मैंने बताया ना, जब भी दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं तो आप एक निकाल के देखें कि हम आंसर तक, इसको कहते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन, और टाइम भी सेव करता है। कई बार क्या होता है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन जब हम लगा रहे होते हैं, दो ऑप्शन में से दो चीजें जब गिवन हो, कोई एक निकालते ही हमें आंसर आ जाता है। ऐसा मैंने थेवेनिन थ्योरम का क्वेश्चन आया था, उसमें लगा दिया था शॉर्टकट, RTH निकाला था, आंसर तुरंत हमारे पास आ गया था, VTH निकालने की जरूरत नहीं हमें पड़ी थी। राइट, यहां भी ऐसे करने की ट्राई करते हैं। जब दो रेजिस्टेंस 2000 ओम के पैरेलल में लगे हुए हैं, देखिए आप मुझे ये बताइए कि अगर ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ये दो रेजिस्टेंस है, ये 2000 का, हाँ जी, दो रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के जब पैरेलल में हो तो ओवरऑल वैल्यू हाफ हो जाती है ना। हाँ जी, अगर ये 1000 होता तो 500, 2000 है तो 1000, अरे कितना ऑफ होता है इसका? R इक्विवेलेंट जो बनेगा वो टोटल वैल्यू का वो डिवाइड बाय 2 कर दो। क्या कर दो? 2 कर दो। कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई। तो 2000 है तो कितना बन जाएगा इक्विवेलेंट वैल्यू? 1000। कितना बनेगा? 1000 वैल्यू। मतलब जब आप 2000 को 2000 से पैरेलल सोल्व करोगे, फॉर्मूला क्या लगाओगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2000 प्लस 2000 सोल्व कर लेना, डेफिनेटली आंसर 1000 आएगा। कितना आएगा? 1000। तो फिर क्या हुआ? मतलब जब भी आपको दो रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के गिवन हो, पैरेलल में हो, तो ओवरऑल वैल्यू को आप डिवाइड बाय 2 कर दे। सेम वैल्यू को तो इन्हीं में से कोई भी वैल्यू लेके उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। 2000 को 2 से डिवाइड करें जब पैरेलल में हो, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं वही। तो R इक्विवेलेंट कितना बन गया हमारा? यहां पर आ गया 1000। अब देखो ना ये इसका आंसर हो सकता, ना ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां तो वैल्यू 2000 दे रखा है। 50% क्वेश्चन ठीक हो गया।
अब आपको पावर रेटिंग की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पावर रेटिंग। तो पावर रेटिंग बताइए, पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में है तो पावर रेटिंग ऐसे निकालो आप P1 प्लस P2 करके, क्या करके, P1 प्लस P2 करके। तो P1 प्लस P2, 2 प्लस 2 कितना होता है 4, सिंपल शॉर्टकट बता रहा हूं, तो आंसर क्या आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल, जब पैरेलल में हो तो P1 प्लस P2 कर लो, और जब सीरीज में हो तो 1/P1 प्लस 1/P2 वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। क्लियर, सिंपल। भाई कितना टाइम लगा क्वेश्चन करने में, दोनों का पैरेलल सोल्व किया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, P1 प्लस P2 करा, मतलब 2 प्लस 2 4, तो यू विल गेट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट अगर आपको क्लियर होगा भाई तभी बात बनेगी, राइट। ऐसे नहीं कि आप बस यस यस करते चले जाएं, आपको बिल्कुल मेरे साथ जुड़ना है, कनेक्ट होना है, तो कनेक्ट हो गए तो फिर दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वोल्टेज सोर्स दे रखा है जिसमें आपको ओपन सर्किट वोल्टेज गिवन है 150, और उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 75 ओम का, और आपको बताना है इक्विवेलेंट करंट सोर्स। बताएंगे एक बार ये किस कंसेप्ट का क्वेश्चन है। जब वोल्टेज सोर्स के साथ उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी होगी तो ये डेफिनेटली एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। क्या है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। ठीक है जी, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को ये कह रहा है करंट सोर्स इक्विवेलेंट बताओ, तो ये क्वेश्चन हो गया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। किसका, जहां पर एक वोल्टेज सोर्स को ट्रांसफॉर्म करना है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को, किसमें, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में। प्रैक्टिकल करंट सोर्स में मतलब ये क्वेश्चन हुआ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। किसका, ये कह रहा है जब आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो न्यू वैल्यू क्या होगी, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की। हमें Vs पता है, Rs पता है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, करंट सोर्स की, Is और Rs। Is और Rs, तो देखिए अब कैसे इसको अप्रोच करते हैं। ये कह रहा है जब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा, 2 एम्पियर इन सीरीज विद 75 ओम, 2 एम्पियर इन सीरीज विद 37.5, तो 2 एम्पियर 75, 1 एम्पियर 150। दो ऑप्शन सीरीज के हैं, दो ऑप्शन पैरेलल के हैं। याद रखें करंट सोर्स में हमेशा जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके प्रैक्टिकल केस में उसके पैरेलल में आता है। किस में आता है, पैरेलल में। और वोल्टेज सोर्स के साथ हमेशा कहाँ आता है, सीरीज में। क्योंकि ये कह रहा है मुझे करंट सोर्स के इक्विवेलेंट बताओ, तो पैरेलल वाले आंसर ही आएंगे। ये जो ये आपके ए और बी ऑप्शन दे रखा है, ए और बी ऑप्शन दे रखा है, ये हमारे कभी भी आंसर नहीं हो सकते, ये हमारे कभी भी आंसर नहीं हो सकते। कोई बताएगा क्या ट्रिक लगाओगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट हम कर सकते हैं। देखिए ये होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को सिंपल, ये आपका Vs, देखिए मैं बता देता हूं इसको, ये Vs, ये आपका Vs दे रखा है और ये आपका Rs दे रखा है। आपको विजिबल है भाई, चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। Rs कितना गिवन है 75, और ये कितना है 150 वोल्ट। हाँ जी, ये V दे रखा है और ये R दे रखा है। करंट सोर्स कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे करंट सोर्स, ये होता है करंट सोर्स। हमें V पता है और R पता है, तो V/R करके I की वैल्यू आ जाएगी। तो बताओ 150 को V को R से डिवाइड करो 75 से, कितना आ जाएगा 150 डिवाइड बाई 75, बताओ भाई कितना बनेगा 2, तो 2 एम्पियर आ गया, 2 एम्पियर। यहां पर आप वैल्यू किसकी होगी, इसकी करंट सोर्स की 2 एम्पियर। और जो Rs है वो अब की बार Rs कब की बार कहां जाएगा, पैरेलल में। कहां पर, पैरेलल में। तो ये जो 75 है ये कहां जाएगा, पैरेलल में। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन। कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन। मैं बार बार बोल रहा हूं, तो इसका आंसर ये नहीं है। बी और ए और बी तो मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिए थे, डी अभी एलिमिनेट हो गया क्योंकि 2 एम्पियर आ रहा है और 75 ओम के साथ पैरेलल। ये हुआ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर आपको रियलिटी में आप गवर्नमेंट जॉब आप क्रैक करना चाहते हैं, एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप सीरियसली मोटिवेशन से जो स्टडी कर रहे हैं इस तरह से टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, राइट। और टेस्ट सीरीज में जहां पर को क्वेश्चन मिले, बस क्वेश्चन मिले, आप क्वेश्चन देखिए। तरीका क्या है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो क्या करें, एक काम आप कर सकते हैं, क्वेश्चन देखें और पॉज कर लें और उसके बाद आप सॉल्व, अगर आपसे हो रहा है तो ठीक है,
नहीं हुआ तो फिर आप उसका प्ले करके आप पूरा उसको सॉल्यूशन देख सकते हैं, राइट। बस इसके ये क्वेश्चन सीरीज करने के लिए आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरी में आपको ऑलरेडी इसमें बस थ्योरी एक बार देखा होना चाहिए, नहीं भी है तब भी दिक्कत नहीं है, मैं थ्योरी बता रहा हूँ। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी होती है, राइट। बस मेरे लिए ये तो आपके लिए मैंने आपको बताया, मुझे ये है कि आप कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहें, राइट। मोटिवेट करते रहें, क्या रिक्वायरमेंट आपकी बन रही है, किस तरह की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, राइट। तो वो सब आप मुझे बताएंगे तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है जी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।